ओके, स्क्रीन विजिबल है? ये देखिए, ये हमने किया हुआ था पहले से। और चलिए, रौनक तूने डेरिवेटिव का सबमिट किया अभी? हाँ, मैंने मैंने किया। कल रात को ही किया था। हाँ पता है, मैंने कर दिया था एक्सेप्ट से बाद में। मृणमयी ने भी रात में किया है। मृणमयी नॉट गुड, करना चाहिए था जल्दी, प्रॉम्प्ट आना चाहिए था। केदार ने भी रात में या सवेरे किया। स्वामी ने अभी किया है 8 साढ़े 8 बजे। ठीक है, चलिए जो भी है। पहला क्वेश्चन कोई बताएगा? नहीं तो मुझे यहाँ पे मोबाइल पे डाउनलोड करना पड़ेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन काफी आसान था, जो कि आपको इजीली आना चाहिए था। फर्स्ट क्वेश्चन असाइनमेंट का था, y इज इक्वल टू, केदार बताएगा, हेल्प करेगा, x रेस टू 6 प्लस 6 रेस टू x। चलिए केदार हाँ सर। बोलिए कैसा करना dy है। बाई डी एक्स हाँ जी, पहले y का डेरिवेटिव dy बाई dx, डी अपॉन डी एक्स d अपॉन dx ऑफ एक्स रेस टू 6 हाँ और प्लस हम्म dy बाई डी एक्स 6 रेस टू एक्स 6। चलिए फॉर्मूला बताइए पहले वाले के लिए। 6x रेस टू 5 यस, और दूसरे प्लस वाले 0 में प्लस 0। अच्छा ठीक है। अब ये यहाँ पर ना, यहाँ पर एक दो लोगों ने मुझे डाउट्स भेजा था कि सर इसका क्या करना रहता है। इसके लिए ना ए रेस टू एक्स वाला फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा करना है? ए रेस टू एक्स। ए रेस टू एक्स मतलब ए कांस्टेंट होता है और एक्स आपका वेरिएबल होता है। समझ गए? सो ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव चेक करके बता मुझे क्या आ रहा है। सर a रेस टू x ln a। ln या फिर log a, है ना? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6 रेस टू एक्स log a या फिर log 6। आप log 6 लिखे या ln 6 लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। ln का मतलब, ln का मतलब नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग मतलब log टू द बेस e। ठीक है, चलिए जिन्होंने बिल्कुल नहीं किया है नोटबुक्स कंप्लीट करिए और लिखिए। बाकी लोग अभी म्यूट कर दीजिए, में नॉइस आ रहा है। ओके, मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ। सही, सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि तूने भी किया हुआ असाइनमेंट, तूने सबसे पहले सबमिट किया था। y इज इक्वल टू 5 रेज्ड टू साइन x। केतन, केतन नहीं दिख रहा है आजकल लेक्चर में। फिजिक्स में आ रहा है केतन? क्यों मृण्मयी, केतन फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर में है? नहीं पता सर। नहीं चेक किया? ठीक है, देखते हैं। ओके, y इज इक्वल टू 5 रेज टू साइन x माइनस कॉस ऑफ टेन एक्स। चलिए इसका डेरिवेटिव लेना है। सही बताइए। डी बाई डी एक्स ऑफ 5 रेस टू साइन एक्स। पहले इधर dy बाई डी एक्स है ना? हाँ जी, इधर dy बाई डी एक्स ऑफ 5 रेज्ड टू साइन x माइनस डी बाई डी एक्स। अरे रुक जाना, पहले इधर लगा देते हैं और फिर अब आगे फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए हाँ, अब बता पहले वाले का डेरिवेटिव क्या बनेगा? सर ते 5 रेस टू साइन एक्स साइन एक्सचा पण डेरिव्हेटिव्ह येईल ना का नाही? तो पण पहले ऐसा काढायचा है ना। अभी देखो, अब डायरेक्ट की आदत डालो। डायरेक्ट की आदत मतलब क्या रहता है सर? सबसे पहले 5 रेस टू साइन एक्स का 5 रेस टू साइन एक्स, केदार 5 रेस टू साइन एक्स को हम सॉल्व करेंगे ए रेस टू एक्स के फॉर्मूले से। ठीक है, ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ए रेस टू एक्स लॉग ए। तो यहां पर मैं लिखूंगा 5 रेज्ड टू साइन एक्स लॉग 5, और अब इनटू में लगाते हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। ठीक है, पहले वाला। सर जहाँ पे ओके, कांस्टेंट आया ना वहां पे मैंने 0 कर दिया। मतलब यहाँ पर उसके साथ में वेरिएबल रहता है ना, तो इसलिए डायरेक्ट हाँ जीरो नहीं करते आता। फॉर्मूला थोड़ा सा चेक कर लेता तो याद भी आ जाता। ठीक है, जाने दे। सर। अच्छा, हाँ सही। अब इधर क्या करेंगे सबसे पहले, सेकेंड वाले में? माइनस साइन इंटू टैन एक्स। यस, माइनस साइन ऑफ टेन एक्स। ये हमने कॉस का डेरिवेटिव निकाला सबसे पहले।
और उसके बाद में अंदर कौन बैठा है उसके, tan Tan. बैठा है, तो उसका डेरिवेटिव में इनटू में लिखूंगा d by dx ऑफ tan x। चलिए नेक्स्ट स्टेप, 5 raised to sin x log 5 sin x का डेरिवेटिव Cos x. cos x, ठीक है, टर्म्स अलग अलग है, माइनस, ये माइनस नहीं प्लस हो जाएगा ना, प्लस साइन ऑफ tan x, और ये tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, तो मैं लिखूंगा sec स्क्वायर x। दिस इज योर फाइनल आंसर, चेकआउट करो बाकी लोग जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है ना। मैं 2 मिनट म्यूट पे डाल रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो, नेक्स्ट वाला कौन सॉल्व करके देगा, मृणमयी, नेक्स्ट वाला है ना, जो गलतियां हुई थी हमें यहीं पे पता चल जाएंगी। y इज इक्वल टू log ऑफ साइन स्क्वायर 5x, क्योंकि आपके बेसिक्स बहुत पुअर है सबके, इसलिए मैंने वो दिया था प्रैक्टिस के लिए। मनीष अय्यर है लेक्चर में, मनीष, मनीष, ठीक है, चलो मृणमयी बताओ। dy by dx यस, सबसे is पहले equal to d by dx of log sin d square by 5x. log sin स्क्वायर 5x, हाँ, dy by dx is equal to पहले पावर का डेरिवेटिव आएगा ना सर? यहीं पे तो कंफ्यूजन है, तू बता फिर हम उसको करेक्ट कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। एटलीस्ट तूने लॉग असाइनमेंट तो लेते कंप्लीट फिर। किया, लॉग ले लेते हैं पहले, है ना, नहीं लेंगे, हाँ। नहीं लेंगे, वो भी नहीं लेंगे, लॉग भी नहीं लेंगे, पावर भी नहीं लेंगे। सही, जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट किया वो बताएं फटाफट फटाफट, फिर रौनक बताएगा। रौनक, किसका लेना है सबसे पहले, लॉग का लेना है, पावर का लेना है? सर पहले लॉग का लेंगे, फिर पावर का लेंगे, फिर साइन का लेंगे, फिर 5x का लेंगे। बस बस बस, सही, पहले किसका लेंगे, Log. लॉग का, ठीक है। चलिए सबके लॉजिक्स गलत है ना, क्योंकि आपने लॉग को ढंग से पढ़ा ही नहीं था जब मैंने पढ़ाया था। पहली चीज, ये फोटो किस तरीके से दिखता है, हर्षिता ध्यान है इधर, चेक कर रहे हो क्या बता रहा हूँ सम? यस सर। ओके, साइन स्क्वायर 5x है ये, क्या आप लोग मानते हैं कि ये साइन 5x का स्क्वायर है? यस, साइन 5x का स्क्वायर है। अगर मैं लिखूं log ऑफ x स्क्वायर, तो ये 2 का क्या होता है, किसी को याद है log की प्रॉपर्टी? रौनक, ये 2 का क्या होता है log में? अरे बताओ, log के लॉज नहीं पढ़ेंगे? 2 log x होता है, पावर उतर कर नीचे आ जाती है, 2 log x। चलिए जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है
अपनी नोटबुक में एक और पिछले पन्ने पर जाइए और वहां पे एक बड़ा सा हेडिंग लगा दीजिए हैशटैग लॉग। हैशटैग लॉग में सबसे पहली चीज तो आपको ये पता ही है, लॉग ऑफ एम एन, और अगर बेस सेम है तो आप उसे लिख सकते हैं लॉग एम प्लस लॉग एन, और इसका मतलब अगर आप इधर से इधर जा सकते हैं तो इधर से इधर भी आ सकते हैं। ठीक है, दोनों तरफ के लिए वैलिड चीज है। अगर यही चीज लॉग एम अपॉन एन में घुस जाती है तो ये आपको मिल जाती है लॉग एम माइनस लॉग एन, और बेसिस सेम रहते हैं, ये ध्यान में रखना, इसे बेस कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट चीज लॉग ए रेस टू एम अगर दिखता है तो एम लॉग ए लिखा जाता है, और अगर कभी ऐसा हो लॉग ए टू द बी रेस टू एम हो, ये एम कहा जाता है, कौन बताएगा? बी की पावर वाला एम कहा जाता है? अपॉन में जाता है, 1/। अरे जेई वालों, मैंने तुम्हारा लॉग लिया रे, ऐसे मत करो रे, बेसिक्स बता रहा कंप्लीट हूँ। कर रहे हो। ठीक है, ये लिख ले, ये बड़े काम की चीजें हैं, यही आपको पता नहीं, ये बेसिक्स हैं 11th के सारे। पावर उतर कर नीचे आती है लॉग के हालत में, ठीक है, लॉग में पावर नीचे उतर कर आती है। दूसरी चीज और एक और याद रखें, लॉग ए टू द बेस बी होने पर इसे अगर 1/, में लिखेंगे तो ये लॉग बी टू द बेस ए हो जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जितना मुझे काम का लगा मैंने उतना बताया, मैं इसे क्लीन कर रहा हूँ, ये आपके पास होना चाहिए, नहीं तो अपनी टेक्स्ट बुक में कहीं तो भी चेकआउट करें, फिजिक्स के सर ने भी दिया होगा, फिजिक्स में भी आप लॉग यूज करते हो। ओके, तो सबसे पहली चीज ध्यान में रखे सब लोगों के लिए, 2 आगे आएगा, 2 लॉग साइन 5x हो जाएगा। ठीक है, सही मृण्मयी, रौनक, केदार, चेक कर यस रहे सर। हो? यहाँ पे सबसे पहले 2 नीचे उतर के आएगा, तो आपको ये पहली चीज ये दिमाग में रखनी है कि ये दोनों चीजें एक ही होती है। उसके बाद ध्यान में आएगा कि अरे हाँ, लॉग में पावर नीचे उतर के आती है। अब ये उतर के आने के बाद कहानी बहुत सिंपल हो गई, dy बाई डी एक्स 2 साइड में रहेगा, अब मैं लूंगा डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ साइन 5x। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आगे मुझे दिखेगा लॉग, फिर लॉग के बाद में साइन, उसके बाद में 5x। अब मैं क्वेश्चन को ज्यादा तूल ना देते हुए डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ध्यान सुनिए, डायरेक्ट का मतलब क्या, 2 तो एज इट इज रहेगा, 2 में मल्टीप्लाई होगा लॉग ऑफ साइन x का डेरिवेटिव, लॉग ऑफ साइन 5x का डेरिवेटिव होगा 1/sin 5x। सही है, उसके बाद में लॉग का काम खत्म होने के बाद में पीछे बैठता है साइन 5x, साइन 5x का डेरिवेटिव cos 5x, और उसके बाद में पीछे बैठता है 5x, 5x का डेरिवेटिव सिर्फ 5। इस तरीके से आपका आंसर आ गया dy बाई डी एक्स 10 cot 5x। सर जी बोलिए। सर हमने जो मतलब गलती की ना वो पावर वाली, तो उससे मतलब वो उसके स्टेप से गया ना, फिर भी आंसर 10 कॉट आंसर आ 5। गया क्या? पर हाँ स्टेप लेंदी हो गई होगी ना? हाँ, लेंदी हो गई ना, लेंदी हो गई। हाँ, तो फिर ये अगर और कहीं पावर बीच बीच में कुछ बैठा होगा, क्योंकि कल परसों ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, पता है तुमको, 10x 10x 10x, क्योंकि अभी हमने डेरिवेटिव का एक टाइप नहीं पढ़ा है, उसमें हम लॉग लेते हैं, क्या करते हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करते हैं, दोनों तरफ लॉग लेके फिर सॉल्व करते हैं। तो ठीक है ना, पहले से लॉग की प्रॉपर्टी याद रखो तो स्टेप्स छोटी होंगी ना, ओके आपको हम सर। शॉर्ट है ना, तो जेई में ऐसे करेगा क्या बड़े बड़े स्टेप से, तो हाँ टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। इसका तो तुझे आंसर बाद में, अभी नहीं, है ना, एनडीए वाले और जेई वाले या जो भी नाटा भी देने वाले होंगे उनके लिए भी आपको तो डायरेक्टली करना है। ये आपके देखते ही ध्यान में आना चाहिए कि 2 नीचे आया, अपॉन में साइन ऑफ 5x गया, इधर कॉस ऑफ 5x आया, और इंटू में 5 आया। सर। ये बाद में ओरली होना चाहिए, ठीक है, अभी मैं आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ, अभी हम बेसिक्स पे ही करेंगे सारी चीजें, जब तक पूरी आदत होने, ये हमारी नेट प्रैक्टिस चल रही है। ठीक, नेक्स्ट की तरफ मूव करूं। अच्छा, ये यहाँ पर किसी को दिक्कत है सर, एकदम से सारी चीजें कैसे आ गई, जरा बता दे मुझे। अक्षय, हर्षिता, उसके यस बाद सर। में ये यहाँ पर कोई दिक्कत है, ये डेरिवेटिव मैंने डायरेक्ट कहाँ से लिख दी है, ये सारी चीजें नो सर, ये क्लियर नो समझ सर। क्लियर है? है। यस ठीक है, चलिए, पिछले साल वाले तो कुछ बोल नहीं रहे हैं।
आएगा सोहम चाटे, सोहम सोनो ने, ये इधर वाली स्टेप समझ में, मैंने डायरेक्ट डेरिवेटिव लिखे हुए हैं ये। हाँ सर समझी। ठीक है, सोनो ने बोला, सोहम चाटे वापस से क्विट कर गया क्या, यह है लेक्चर में? चेक करो रे पार्टिसिपेंट्स में, तो बोलना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उठा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ tan स्क्वायर 3x। ठीक है, अब बहुत से लोग जानते हैं कि क्यूब रूट का मतलब होता है tan स्क्वायर 3x की पावर 1/3। हर्षिता, आपको ये भी ध्यान में रखना है, ये जो स्क्वायर है ना ये भी ऊपर जाता है, तो कल तो सिर्फ 1/3 रखने की बात करी थी, ये 1/3 नहीं जाता है, ये अल्टीमेटली मुझे दिखता है 10⁻²/3 3x। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। 10⁻²/3 3x, या फिर इसी चीज को आप इस तरीके से लिख सकते हैं 10 3x की पावर 2/3। ठीक है, ओके दोनों सर। एक ही मतलब है, पर कोशिश करें कि आपको आपके भेजे में यही क्लियर हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। ठीक है, अब सबसे पहले मैं किसका डेरिवेटिव लूंगा? dy/dx तो हो जाएगा, इधर किसका डेरिवेटिव लेंगे? केदार, आई थिंक मानस शिरवाडकर ने भी होमवर्क सबमिट किया है क्या? कौन सा यस का सर, सबमिट किया, कौन सा किया, डेरिवेटिव या लिमिट? डेरिवेटिव ठीक है, चलिए बताइए, आप ही बता दीजिए फिर अब। सर 2/3। सबसे पहले 2/3, 2/3 सर नीचे उतरेगा, कर रहा हूँ डायरेक्ट करूँ ना, कोई दिक्कत नहीं ना। नहीं 2/3 नीचे उतरेगा, पावर में से क्या करते हैं हम? माइनस, एक एक माइनस कर माइनस है ना, तो एक माइनस कितना आ रहा है बता मुझे? माइनस माइनस, 1/3 यस, तो 10⁻⁻⁻³ 3x इनटू में किसका डेरिवेटिव लूंगा आप मुझे बता? tan 3x। यस, tan 3x, इसे नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। अच्छा, ये 1/3 का मतलब क्या होता है? सर क्यूब रूट। डिनोमिनेटर में क्यूब रूट है ना, पर ये नेगेटिव है तो अपॉन में क्यूब रूट आएगा, तो ये नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको थोड़ा सा मेकअप कर रहा हूँ, ध्यान से चेक करें। 2/3 क्यूब रूट tan 3x। ठीक है, इसको साइड में रखते हैं। अब tan 3x का डेरिवेटिव बता मुझे। sec square x sec square x, तो इट विल बी sec square 3x 3x इनटू में डेरिवेटिव किसका? tan x का हो गया तो 3x का 3x का, 3x में x का ही डेरिवेटिव लेंगे, 3 तो चुपचाप बैठा रहेगा, x का Yes, sir. डेरिवेटिव कितना आता है? 1। 1 सो नेक्स्ट स्टेप में मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ dy/dx इज इक्वल टू 2/3, ये तुमको दिखेगा क्यूब रूट ऑफ tan 3x इनटू sec स्क्वायर 3x इनटू 3, ये 3 कैंसल, ये जो बचा हुआ ये आपका आंसर। चेक करो जिन्होंने सॉल्व किया, क्या ये आया है आपका आंसर? आया होगा तो बेहतरीन, नहीं आया तो चेक करो कहाँ गड़बड़ हुई है, फिर नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। साइन सेक 3√x। ओके, फिफ्थ साइन ऑफ सेक ऑफ √3x है, 3√x, 3√x। चलिए बताइए, कौन बताएगा? स्वामिनी, कौन सा सबमिट किया था तूने, डेरिवेटिव सबमिट किया था या लिमिट्स? लिमिट्स। ओके, तो डेरिवेटिव बता दे अब क्या करें। चल, सबसे पहले y का, dy/dx। यस, dy/dx। नेक्स्ट dy/dx ऑफ ये सारा, इसमें सबसे पहले किसका निकालेंगे डेरिवेटिव? साइन। साइन का, तो मैं लिखूं साइन का डेरिवेटिव शायद से होता है cos, और हाँ। अंदर वाला कॉपी करते हैं, याद है ना, सबसे पहले साइन का लेते हैं cos, अंदर वाला कॉपी कर देते हैं। ठीक है, फिर किसका डेरिवेटिव लेने जाऊंगा साइन का होने के बाद में? सेक। sec
3√x। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, इसको एज इट इज रखते हैं, cos sec 3√x। 3√x sec का डेरिवेटिव बताइए, sec x का sec x डेरिवेटिव। into tan x. So it will be sec 3√x into tan 3√x। सही है, इनटू में क्या आएगा बताओ, किसका डेरिवेटिव बाकी है? 3√x. 3√x। इसमें से 3 का तो कुछ नहीं होगा, √x का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ? 1 by √x तो 2√x. 1/2√x। सही है, तो खत्म कर देते हैं इस चीज को। ये कैसे दिखने वाला है मुझे, cos of sec 3√x इंटू में sec 3√x इंटू में tan 3√x और अपॉन में यहाँ पे 3 आएगा, √x का डेरिवेटिव 1/2√x, इसलिए 2√x। कोई भी इस √x को इस √x से कट नहीं करेगा, ये सब एंगल में बैठे हुए हैं। दिस मच इज सफिशिएंट, यही फाइनल आंसर है। मेकअप करना चाहो तो सिर्फ साइन और कॉस में मेकअप कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा, बाकी कुछ नहीं हो सकता इसका। ये फाइनल आंसर जितना बड़ा है उतना ही आंसर है आपका फाइनल। ठीक, नेक्स्ट वाला, फिफ्थ कंप्लीट किया अभी, सिक्स्थ वाला। प्रथमेश, y is equal to cos ब्रैकेट में x² + 5x + 10। चलिए, इजी है, dy/dx। क्या गया प्रथमेश? सर पहले हाँ, कॉस का। पहले cos का, सही है, तो बताइए cos का डेरिवेटिव क्या हो गया? अरे याद कर रहा था, सर माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं, माइनस साइन एक्स लिखूं या क्या लिखूं? माइनस साइन, माइनस ये इतने साइन लिखने, x² + 5x + 10। माइनस साइन x² + 5x + 10 इनटू डेरिवेटिव किसका आप? x² का। x² नहीं, ये पूरे का डेरिवेटिव अंदर वाले का, है ना, हाँ क्योंकि हाँ वो सर। सब प्लस में ही है, एक ही बात है। x² का डेरिवेटिव बोल कितना आएगा? सर 2x। 5x का डेरिवेटिव कितना आएगा? x का डेरिवेटिव कितना आएगा? सर x का इसीलिए 1। होमवर्क करना रहता है बेटा, इसीलिए 1। होमवर्क करना रहता है। तो यहाँ पे बचेगा 5, और 10 का डेरिवेटिव कितना आएगा? 0। 0। ये फाइनल आंसर है, इतना ही, थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा आप इसको आगे लिख सकते हो बस, ये फाइनल आंसर। बाकी लोग चेक करो ये वाले क्वेश्चन का आंसर आया है क्या, यही। करें नेक्स्ट, इजी था ये वाला। अगला उठा रहा हूँ, 7th वाला, लॉग। चलिए रौनक, अगेन, y is equal to log of square root of sin 3x cube। चलिए बताइए। सर तो वो साइन की जो पावर है हाफ, वो लॉग के सामने आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला चेहरा आपको ये दिखना चाहिए था, log of sin 3x क्यूब का स्क्वायर रूट था, तो स्क्वायर रूट बन के हो गया 1/2। अगेन मैं पूछना चाहता हूं, क्या इसका और इसका कोई रिलेशन लगेगा या नहीं लगेगा? नो सर। कोई रिलेशन नहीं लगेगा। पावर और पावर का रिलेशन कब लगता है? जब साइन के ऊपर लिखा रहता स्क्वायर, सही है, तब तक कुछ नहीं। तो अब से 1/2 आगे उतरेगा, तो ये दिखेगा 1/2
log of sin 3x क्यूब, सही है। चलिए अब डेरिवेटिव ले रहे हैं, dy by dx 1/2 एज इट इज। सबसे पहले किसका लॉग लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे? सर लॉग लॉग का, और लॉग में क्या करेंगे? 1 1 अपॉन अपॉन साइन 3x क्यूब sin 3x क्यूब, फिर इंटू किसका? कॉस 3x क्यूब इंटू cos 3x क्यूब इंटू, 9x स्क्वायर। हाँ, इंटू में डेरिवेटिव 3x क्यूब का, जिनको नहीं दिख रहा है 3x क्यूब का डेरिवेटिव पीछे रहेगा। स्टार्टिंग में हमने लिया लॉग का डेरिवेटिव, जो क्या है 1 अपॉन पीछे वाला, फिर हमने लिया साइन का डेरिवेटिव, साइन का हो जाता है cos और पीछे वाला कॉपी। उसके बाद में 3x क्यूब का डेरिवेटिव लेते टाइम 3 नीचे उतरेगा और x स्क्वायर बन जाएगा, तो बनेगा 9x स्क्वायर, जिसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पर इंटू में 9x स्क्वायर। थोड़ा सा मेकअप करेंगे तो दुनिया में दिखेगा हमें dy by dx इज इक्वल टू 9x स्क्वायर cot 3x क्यूब अपॉन में 2, या फिर हम इसे ऐसे लिख देते हैं 9/2 x स्क्वायर cot ऑफ 3x क्यूब। लिखो इसे। सर वो पावर को ना मतलब वो क्लिक नहीं हुआ ना, जो आपने पहले बताया था, तो पावर को बिना नीचे लिए किया ना तो भी आंसर वही आ रहा, मतलब वापस से। हाँ तो आ रहा है ना, ठीक है ना, वो तो पिछली बार भी आ रहा था, पर स्टेप बढ़ जाती ना हमारी। तेरी हाँ सर। पावर नीचे उतरती है, 1/2 नीचे उतारेगा तू, है ना, 1/2 yes, नीचे उतारेगा, पावर में से एक माइनस किया होगा तो -1/2 आएगा, सही है। yes, -1/2 आने पर तुझे अच्छा नहीं लगेगा तो तू उसे 1 अपॉन में लिख के जाएगा, हाँ ठीक है। यस सर। बाद में फिर वो लॉग लेगा तो फिर वो वापस एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है ना। सर तो स्टेप बढ़ रही है, पावर और क्यों माइनस कर रहा है, यहाँ पे -1/2 लाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही ना हमें, जब डायरेक्ट ही आंसर आ रहा है तो, ठीक है। क्वेश्चन yes, नंबर 8, कौन बताएगा अब ये क्वेश्चन नंबर 8? y इज इक्वल टू e raised to रूट साइन 5x। विशाखा वैष्णवी, आई थिंक सो विशाखा ने सबमिट करा है, जैसा मुझे हाँ क्लास ऐप सर। पे दिखा। हाँ तो बता, चल क्या करूं मैं इसका, कर सकते हैं क्या पर इसको, कौन सा फॉर्मूला क्या लगाएंगे? सबसे पहले dy by dx, ठीक है। इधर किसका डेरिवेटिव सर लेंगे यहाँ सबसे? पे ई का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन e मुझे रेस रूट टू, में डाउट आ रहा था। तो e रेस टू x का क्या रहता है फॉर्मूला, बता मुझे। e रेस टू x का डेरिवेटिव क्या रहता है? e रेस टू x, e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x। ध्यान से देखे, ये वाला क्वेश्चन अलग है, d by dx e रेस टू रूट साइन 5x है, ठीक है। आपको डेरिवेटिव लेना है तो सबसे पहले e वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, e रेस टू x का होता है e रेस टू x, सो ये आपको दिखेगा e रेस्ड टू रूट साइन 5x, उसका डेरिवेटिव वही आता है। ये होने के बाद में अब आप ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ, इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लो, हैशटैग लगा लो, जो लगा रहा है लगा लो, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं जाऊंगा रूट ऑफ साइन 5x के पास, किसके पास जाऊंगा? रूट ऑफ साइन ऑफ 5x के पास डेरिवेटिव लेना है। अब इस चीज को करने के दो तरीके, कोई बताएगा कौन से दो तरीके? एक तो आप ये लिख सकते हैं साइन 5x की पावर 1/2, ठीक है, 1/2 को डेरिवेटिव में नीचे उतारेंगे और फिर लिखेंगे पावर -1/2। या फिर अगर आप थोड़े से होशियार हैं, आपको पता है रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट। 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। ये भी उसी के जैसा दिख रहा है, रूट और अंदर में फंक्शन बैठा हुआ है, तो ये हमें क्या दिखने लगेगा, e रेस टू रूट साइन 5x, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट अंदर जो बैठा हुआ वो,
इनटू में अब मैंने रूट का ले लिया है, तो रूट के अंदर कौन था, साइन 5x, तो उसका डेरिवेटिव लिखेंगे हम साइन ऑफ 5x। आगे बढ़ा रहा हूं इसको, e रेज टू रूट साइन 5x अपॉन 2 रूट साइन ऑफ 5x इनटू, सबसे पहले इसमें आएगा साइन का डेरिवेटिव cos 5x और फिर 5x का डेरिवेटिव 5। अब जाके क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, थोड़ा सा मेकअप करेंगे तो ये दिखेगा 5 e रेज टू साइन 5x cos 5x अपॉन में 2 रूट साइन 5x। लिख लो इस चीज को, पहली बार e रेज टू वाला क्वेश्चन कर रहे होंगे शायद से। ये आंसर है, आराम से लिखो, इसे वापस से रीड करना है। प्रथमेश, सोहम, दोनों सोहम, मानस गाणेकर, है ना, ये रीड करना है। ये मैं उसी के लिए बेसिक्स करा रहा हूँ कि बाद में कंफ्यूजन ना हो कि किसका डेरिवेटिव लेना है। मानस गाणेकर, ऐसा लग रहा है क्या तू उधर एनडीए में कर रहा है तो ये बहुत फालतू चीज करवा रहे सर, ऐसा लग रहा है क्या? नहीं सर। नहीं ना, तो बेटा करके देना मेरे को होमवर्क, अच्छा लगेगा, मुझे पता चलेगा तेरे क्लास वाले क्या पढ़ा रहे। नॉट गुड, होमवर्क करना चाहिए। चलिए, 9th और 10th, मृणमयी 9th वाला किया क्या Yes, तूने? sir. नहीं, असाइनमेंट नहीं दिए, वो लिमिट्स की दिए। लिमिट्स की दी है, ओके। एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स tan 3x, tan 3x ये ना, यस। यस, चलिए बोलिए क्या करूं मैं इसमें, किसका डेरिवेटिव ले सबसे पहले? लॉग का। लॉग का, है ना। तो अभी मैंने तुझे ये बताया ना, अभी लॉग की प्रॉपर्टीज बताई, क्या होता है बेटा मेरे को बता, लॉग ऑफ m इंटू एन। लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n। तो यहाँ पर log mn की जगह पे pqr आ गए, तो क्या होगा? लॉग ऑफ p प्लस लॉग ऑफ q प्लस लॉग ऑफ r। फिर इतनी मेहनत क्यों कर रही है? ये 1 2 3 दिख रहे हैं क्या तीनों प्रोडक्ट में? हाँ यस, सर दिख रहे हैं, तो करो ना प्रॉपर्टी का यूज, छोटा बनाओ क्वेश्चन को। log ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस log ऑफ tan 3x, इसमें और मेकअप होने की गुंजाइश है, बताइए कहाँ कहाँ पर? पावर्स नीचे आएगी। पावर्स नीचे आएंगे, तो ये दिखेगा 3 log x, यहाँ पर 2 लॉग साइन log x। ऑफ साइन x, और पीछे कोई जरूरत ही नहीं है, तो हाँ, log ऑफ tan 3x। अब देखो क्वेश्चन कितना छोटा हो गया, dy by dx 3 as it is, यस, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x। 1 by x, तो 3 upon x, खत्म। 2 यस, as it is, log ऑफ sin x का डेरिवेटिव 2 बाय साइन x। 2 by sin x, पर कुछ बाकी है, ये तो हमने log का लिया ना, अंदर कौन है? sin x, sin x का डेरिवेटिव cos x, बीच में नेटवर्क गायब हो गया, ठीक है, cos x प्लस पीछे देखो यहाँ पे tan 3x 1 by tan 3x, और tan 3x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर 3x। और कुछ बच्चा है क्या? नहीं, हाँ बच्चा है ना, log का लिया 1 अपॉन, tan का लिया sec स्क्वायर, तो 3x का भी तो लेंगे ना। हाँ 3x का क्या आएगा, यस, उसमें x का डेरिवेटिव 1, तो बचेगा सिर्फ 3। सही है, इतना सफिशिएंट हुआ। थोड़ा सा मेकअप लगाते हैं, dy by dx, पहले वाला कुछ नहीं कर सकते, 3 अपॉन x, दूसरा 2 cot x, तीसरा 3 sec स्क्वायर 3x अपॉन tan 3x। ये हुआ फाइनल आंसर, चेक करो। मुझे एक बात बताओ, इसको भी और छोटा कर सकते हैं क्या? कौन कौन इमेजिन कर सकता है, किस किस को पता है कि सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? cos।
तो ये 1 अपॉन cos x लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, मैं इस वाली चीज को क्या लिख रहा हूँ, इस वाली चीज को लिख रहा हूँ 1 अपॉन cos स्क्वायर 3x, ठीक है। और नीचे कौन है, डिनोमिनेटर में tan है, tan को मैं लिखूंगा sin अपॉन cos, पर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होने की वजह से वो दिखेगा cos 3x अपॉन sin 3x। सही है। इसमें से एक cos कट गया और दुनिया में आपको मिल गया sin 3x इंटू cos 3x। क्या बात समझ में आई? ऐसे भी आप लिख सकते हैं। और अगर मान लो हमारे पास में देखो आगे कौन बैठा था, 3 बैठा था। क्या बैठा था? 3। मैं 3 को लिख रहा हूं तुम्हारे लिए। मान लो आपको कुछ प्रूफ करने के लिए आया रहता तो आप इस चीज का और हुलिया बदल सकते थे। मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्या हो रहा है सर इससे? सर साइन जानकार लोग, साइन 6x। 6x साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। जिनको फॉर्मूले याद कर लिए हैं, है ना, अभी तक 11वीं से फॉर्मूले याद ही कर रहे हैं बेचारे मेरे बच्चे। बहुत कष्टदायी काम दिया है मैंने उनको, 1-1.5 साल से एक ही काम कर रहे हैं बेचारे। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इस साइन 2 थीटा होता है, इसीलिए इसे 6 अपॉन साइन 2 थीटा मतलब साइन 6x लिख सकते हैं। और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 6 को सेक 6x भी लिख सकते हैं। देखो इतना मॉडिफाई हो सकता है आंसर। अब कुछ बच्चे बोलेंगे जब आंसर आ गया है तो क्यों मॉडिफाई करवा रहे हो? ये इसलिए मॉडिफाई करवा रहे हैं क्योंकि डेरिवेटिव में ये वाले सम टफ नहीं रहते हैं, आगे जाके प्रूफ दैट वाले सम आते हैं, तो आप कुछ ना कुछ करके उसे प्रूफ करना ही पड़ता है। तो इतने तक की तैयारी रखिए आप, ठीक है। और जो फॉर्मूले याद नहीं कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट। 10th सम y इज इक्वल टू सही e रेज टू log साइन क्यूब रूट ऑफ x। बोलिए किसका डेरिवेटिव सबसे पहले है? e raised to x का dy by dx dy बाई dx हो गया। इसमें किसका e रेज टू x का क्या? और इसने e रेज टू x का बोला। सही। e रेज टू dy x का क्या? of e raised to x e रेज टू x। तो e रौनक raised to log sin x cube root। नहीं, रुक जा। रौनक किसका डेरिवेटिव? मृण्मयी किसका डेरिवेटिव? e raised to x का। चलिए, पीछे सबने ये लिखा था कि हैशटैग लॉग लिखा था कि सबने? मैंने बोला था लास्ट पेज पे जाइए, जहां फॉर्मूले लिखे वहां पे लॉग के सारे रूल्स लिखिए। लिखे थे क्या? जल्दी से जाइए, वहां पर एक फॉर्मूला और जोड़िए, a रेस टू log b टू द बेस a। अगर दोनों मैचिंग मैचिंग हो तो b नीचे उतर जाता है। लिखिए a की पावर log b टू द बेस a। अगर बेस और पावर जिसके ऊपर बैठा हुआ है वो सेम हो तो b नीचे उतर जाता है। इस केस में e की पावर log साइन क्यूब रूट x है। और हमने बताया था कि ये सारे नेचुरल लॉग में चलते हैं। किस में चलते हैं? नेचुरल लॉग में। मतलब बेस e है। क्या ये दोनों मैचिंग मैचिंग है? यस सर, मैचिंग है। इसीलिए ये नीचे उतर जाएगा और सीधे आपको देगा साइन ऑफ क्यूब रूट एक्स। लिखें, ये फॉर्मूला काम की चीज है, आगे भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। तो मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से डायरेक्ट लिख रहा हूं, y की वैल्यू आएगी साइन ऑफ क्यूब रूट एक्स, साइन ऑफ क्यूब रूट एक्स। और अब डेरिवेटिव लेते हैं, dy बाई dx। सबसे पहले साइन का लेंगे, यहाँ पर पावर का नहीं लेंगे। हर्षिता, यहाँ पे पावर का क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वो पावर किसकी है? साइन की पावर है या एक्स की पावर है? x की पावर है। एक्स की पावर है। साइन की पावर रहती तो हम सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव लेते हैं, है ना। यस ये डाउट क्लियर हो रहे हैं अभी आपके? यस ठीक सर। है, ओके। तो सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव लेंगे हम, कॉस ऑफ क्यूब रूट एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ
क्यूब रूट एक्स का मतलब समझते हैं आप, x की पावर 1/3। 1/3 यस, cos एज इट इज रहेगा, cos क्यूब रूट x एज इट इज। यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लेते टाइम 1/3 नीचे उतरेगा, पावर में से एक माइनस करेंगे तो -2/3 मिलेगा, एंड दैट्स इट। आपका आंसर आ गया, cos क्यूब रूट x अपॉन 3x रेज टू 2/3। दिस इज dy by dx। चेक करें बाकी लोग सब, और प्रॉपर्टी ध्यान रखें, e की पावर वाले क्वेश्चन आएंगे, आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। होने के बाद बताओ, फिर मैं अब मूव करूंगा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब आपको u इंटू वी और u अपॉन वी वाले फॉर्मूले देने हैं मुझे, ठीक है। ये जो प्रैक्टिस करनी थी आपको पिछले हफ्ते तक कंप्लीट कर लेनी चाहिए थी, और क्योंकि आपने बहुत टाइम डेडिकेट किया, सिर्फ 5 बच्चे सबमिट कर पाए बेचारे। ठीक है, करें एक्सरसाइज पर आ जाए। सर इसमें एक डाउट है सर, वो अगर जैसे कांस्टेंट का ये रहा ना पावर में, जैसे कांस्टेंट रेज टू पावर x, मतलब तो उसमें आ, उसको एज इट इज कॉपी करके उसका लॉग लेते हैं ना। इसका अगर डेरिवेटिव होगा तो लेते हैं a रेज टू f ऑफ x log a into d by dx of f of x। f of x समझते हो, तो फंक्शन ऑफ सर x। वो तो सर वो जो e है ना वो भी तो कांस्टेंट ही है ना, 2.71 जो भी है, हाँ, तो पर उसका यहाँ पर लॉग में अगर तू e रख देगा, मैंने जैसे यहाँ पे यही बोल रहा है तो यहाँ पे e रख दिया, e रखा, log e कितना होता है, सर 1। 1। यही चाहता था ना तू, सर नहीं, वो e रेस टू f ऑफ x का e रेस टू f ऑफ x ही तो आता है। dx, हाँ ये सर। अरे e रेस टू x का e रेस टू x ही आता है, इसलिए तो हम अमर आत्मा कहते हैं उसे, वो कभी डिफरेंशिएट ही नहीं होता है। समझ रहे हैं, e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x क्यों आता है, क्योंकि अगर आप उसे a रेस टू x की तरह भी डिराइव करने जाए तो वो दिखता है e रेस टू x log e, और ये क्योंकि log e टू द बेस e चल रहा है, ये 1 हो जाता है, और इसीलिए सिर्फ e रेस टू x ही दुनिया में बचता है हमारे पास। समझ में आया, ऐसा समझ है, गया। वो फॉर्मूला बराबर है। चलिए बढ़े हम आगे, देखते हैं, कोशिश करते हैं एक्सरसाइज में से। अच्छा, अब आपके फॉर्मूलों में लास्ट पेज पर ये फॉर्मूला जोड़ लें, नेक्स्ट वाला, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी। हालांकि आपने इसे फिजिक्स में पढ़ा है, पहला वाला चुपचाप इंटू में दूसरे वाले का डेरिवेटिव लिखा होगा तो बहुत अच्छी बात, दूसरा वाला इंटू पहले वाले का डेरिवेटिव, और इसी तरीके से d बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v, पहले v लिखना है, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूले आपके पास होनी चाहिए, मतलब वहां से फिर हम आगे मूव कर पाएंगे। अच्छा, पिछली बार हमने कहां तक किया था, किसी को कुछ याद है क्या, या एक्सरसाइज स्टार्ट ही नहीं करी थी अपन ने? स्टार्ट नहीं की। स्टार्ट नहीं करी, ठीक है, चलो अब कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है, हमारे पास बहुत सारी चीजें पड़ी, अभी तो बहुत सारे सम पड़े प्रैक्टिस के लिए। अभी तो मैंने छुटपुट सम्स दिए थे, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लगा दीजिए वहां पर एक्सरसाइज 1.1, उसका पहला क्वेश्चन। तो मेरे हिसाब से आप पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन लिखते जाइए फटाफट फटाफट, फर्स्ट सेकंड थर्ड असाइनमेंट में है, लिखे फटाफट, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का असाइनमेंट में है ना। मैं ये क्लास ऐप पे लगाऊंगा, पर नोटिफिकेशन नहीं आएगी तो इधर से देख लें पहले ही। मैं जा रहा हूं फोर्थ की तरफ, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1।
अच्छी प्रैक्टिस करवा ले रहा है, हमें ज्यादा जेई में मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी जब चैप्टर चालू करेंगे तब। ठीक है, सबसे पहले बताइए किसका डेरिवेटिव लिया जाए। सोहम, सोनो ने किसका डेरिवेटिव ले सबसे पहले, क्या लगता है? dy by dx हाँ, इधर किसका डेरिवेटिव ले, यहाँ से मतलब रूट x का X लेंगे। रूट का लेंगे सबसे पहले। हाँ। कौन सा रूट? रूट एक्स का क्या होता है फॉर्मूला, है क्या लिखा हुआ तेरे 1 पास? by 2 रूट 1 by एक्स, 2 root x। है ना? अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। पहले वाले में इस बड़े रूट का ले रहे हैं हम। किसका ले रहे हैं? ये बड़ा वाला रूट है ना, उसका ले रहे हैं हम। तो हमें दिखेगा dy बाई डी एक्स 1/2 रूट, बड़े वाले रूट के अंदर जो भी दिख रहा है कॉपी कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इनटू, अब किसका डेरिवेटिव? पहले वाले रूट का होने के बाद किसके डेरिवेटिव के पास जाऊंगा? अंदर के x स्क्वायर प्लस रूट x स्क्वायर प्लस 1। बेहतरीन बेहतरीन, अंदर वाले सबके पास एक्स स्क्वायर प्लस ये वाले के पास, ठीक है, ओके। ये इसको एज इट इज रखते हैं। मैं थोड़ा सा एक मेकअप कर रहा हूं, मैं देखो ऐसा लिख रहा हूं, क्या मैं सही लिख रहा हूं मुझे बताना। चेक करो, मैंने वहां पर y लगा दिया है, क्या सही किया क्या मैंने? 1/2y लिखा है, क्या मैंने सही लिखा है क्या? ये वाला पार्ट जरा चेक करो, ये कहीं पे था क्या हमारे पास? क्या ये और ये पार्ट सेम है सोहम? हाँ सर। और ये दोनों, ये y के बराबर है। यस। तो मैंने देखो क्वेश्चन छोटा करने के लिए मैंने वहां पर y लगा दिया, ताकि हमें बाद में लगे तो हम वापस से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अभी के लिए इतना ठीक है, हाँ ओके। इसका डेरिवेटिव में कैसे करेंगे बता? इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? सबसे पहले x का स्क्वायर सुन, का डेरिवेटिव। में क्या है, प्लस का साइन है ना? तो हाँ। इसका डेरिवेटिव प्लस पीछे वाले का डेरिवेटिव। पहले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बता मुझे कितना आएगा? 2x 2x प्लस पीछे वाले का डेरिवेटिव बता, रूट है ना? हाँ तो 1 by 2 x स्क्वायर प्लस 1 2 रूट एक्स स्क्वायर रूट प्लस x 1, प्लस। ठीक है। अच्छा, रूट का हो हाँ गया, रूट के अंदर कौन बैठा है बता मुझे? x स्क्वायर प्लस 1 उसका डेरिवेटिव बता मुझे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा? 2x और प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना आएगा? 0। तो 2x प्लस 0 को हम 2x लिखेंगे, चलता है क्या? हाँ हाँ। चलता है, गुड गुड। अब ध्यान से देखो, मुझे बता न्यूमरेटर में कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? वैसे न्यूमरेटर क्या, यहाँ पर भी 2 कट ही हो रहा है हमारा, कुछ भी करो। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो वापस से 1/2y, मैं y की वैल्यू बाद में सब्स्टिट्यूट करूंगा। 2x प्लस x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गया, इसलिए ये बचा, ठीक है। आप हाँ चाहे सर। तो एलसीएम लिख सकते हैं, है ना? चाहे तो एलसीएम ले लो, नहीं तो इतना ही आंसर छोड़ना है तो छोड़ सकते हो। अगर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा हमारे पास में? 1/2y 2x रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस x अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, विच इज नथिंग बट, न्यूमरेटर में से क्या कॉमन निकल रहा है? x निकाल ले बाहर, हाँ x को सर। कॉमन निकाल ले, ओके। तो वो हाँ दिखेगा x ब्रैकेट में बचा 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में y की वैल्यू बता दे मुझे, कितनी थी y की वैल्यू? y की वैल्यू थी ये वाली, हाँ ठीक है, रूट x स्क्वायर प्लस रूट x रूट स्क्वायर प्लस एक्स 1 स्क्वायर प्लस क्या था? एक्स रूट स्क्वायर x प्लस 1, स्क्वायर प्लस 1। ओके। रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। चेक करो बाकी लोग, आंसर ये आया है क्या? अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो, नहीं तो मान लो कि मेरा आंसर सही, ठीक है।
गुड। सो अब गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन Thank की you, तरफ sir. मूव करेंगे। चलिए, कौन आ रहा है भैया आगे? श्रुति से आज क्वेश्चन नहीं पूछा है। श्रुति करें नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां वाला। यस सर। ठीक है। फिफ्थ, अच्छा देखो, टेक्स्ट बुक में ऐसा भी हो सकता है कि यहीं पर आंसर खत्म कर दिया हो, पर यहाँ पर बस एक गड़बड़ है, y की जगह पर वो सारी वैल्यू रखनी है आपको। ठीक है, तो वो चेक कर लेना। उसने y नहीं सब्स्टिट्यूट किया होगा, पूरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया होगा, उतना चेक कर लेना। y इज इक्वल टू 3/5 और आगे कुछ तो भी भयानक सा है, क्यूब रूट ऑफ 2x² माइनस 7x माइनस 5 की पावर 5। चलिए क्या करें श्रुति, बोलिए। पहले मेकअप की जरूरत है, पहले डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं, पहले मेकअप। बोलिए कैसे मेकअप करें? कोई आइडिया? क्या हो गया? नो आइडिया। ठीक है। सर वो √3 को 1/√1/3 लिख सकते हैं ना? हाँ, और पर वो अपॉन में है ना फिर भी। सर तो उसको ऊपर लेके जाएंगे न्यूमरेटर में, तो -5/3 होगा, और फिर जो अपना नॉर्मल पावर वगैरह का फॉर्मूला है वो लगा ठीक है, देंगे। यस, तो यही वहां पे हमें क्लिक होना चाहिए था, बिल्कुल। 3/5 एज इट इज। ये जैसे ही क्यूब रूट में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ये वाली चीज नेगेटिव नहीं चाहिए हमको, क्योंकि अपॉन में है, सॉरी अपॉन में है, इसलिए हमें उसे न्यूमरेटर में लेके जाना है। तो न्यूमरेटर में जाके देखो, ये चीज ऐसी दिख रही, 2x² माइनस 7x माइनस 5 की पावर -5/3, -5/3। ठीक है, ओके। अब डेरिवेटिव लेते हैं। कैसे लेंगे? dy/dx दिखेगा अपना 3/5 रहेगा। सबसे पहले पावर का निकालेंगे, पावर नीचे आएगी तो दिखेगा -5/3 नीचे आया, और -5/3 में से एक माइनस होगा। ठीक है। अच्छा श्रुति, इनटू में और कोई डेरिवेटिव आने वाला है क्या? और कौन सा आएगा बता मुझे। कहाँ गई? इनटू में और डेरिवेटिव आने वाला है या नहीं आने वाला है? क्या हो जाता है रे तुम लोगों को अचानक से? सर 2x² माइनस 7x माइनस 5 का डेरिवेटिव आएगा। उसका डेरिवेटिव आएगा, है ना, तो मैं लिख रहा हूँ। इसके बाद में आएगा 2x² माइनस 7x माइनस 5 का डेरिवेटिव। ओके सर। अच्छा, -5/3 -1 कितना आ रहा है जरा बताओ। -5/3 -1 कितना आ रहा है? -8/3। -8/3। तब तक ये लोग पीछे चुपचाप से कट गए और हमारे पास बचा के गए dy/dx इज इक्वल टू -2x² माइनस 7x माइनस 5 की पावर -8/3। ठीक, और डेरिवेटिव आर इज डेरिवेटिव बता दे इसका। 2x² माइनस 7x माइनस 5 का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x 2x माइनस स्क्वायर का, सुन सुन, 2x² है, हाँ, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा? x² का क्या आएगा? 2x, और वो 2 × 2 होके कितना बनेगा? सर 4x। 4x है ना, 2 4x 2 इंटू 2x 2x माइनस 7 और आखिरी का 0। आखिरी का 0, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना ही लिख रहा हूँ, 4x माइनस 7, और ये फाइनल आंसर है। ज्यादा से ज्यादा मेकअप क्या हो सकता है? -4x माइनस 7 अपॉन में 2x² 7x 5 की पावर 8/3। खत्म। चेक करो आराम से, कोई डाउट आ रहा है तो भी बता दो, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस आपको करने हैं।
कल आने से पहले आपको ये क्वेश्चंस आगे के जितने निपटा सकते हो उतने निपटाने हैं आपको, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूंगा। और आगे के क्वेश्चन सभी को करने हैं, ठीक है। वापस से जहां से मैं छोड़ दूंगा मैं बताऊंगा आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं, ठीक। मैं नेक्स्ट की तरफ जा रहा हूँ। केतन आ जाए, करें नेक्स्ट। अरे बोलो। यस सर, ऐसा जोश नहीं है। पहला लेक्चर मिस किया था कि तूने? हाँ सर। नॉट गुड। चलिए बोलिए, बताएंगे या और किसी के पास मूव करूं? पहले मेकअप सर- करना चाहिए, पहले मेकअप करिए। अंदर कुछ मेकअप हो सकता है क्या ब्रैकेट के अंदर? सर कॉमन एलसीएम। एलसीएम ले ले। चलिए मैं लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू, एलसीएम लेते टाइम ये इसमें मल्टीप्लाई होता है, जिनको पता है उनको। पर ये दोनों एक ही क्वांटिटी है और रूट में है। किसी को पता है रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या होता है? एक्स। एक्स होता है। तो ये भी मल्टीप्लाई होने के बाद दिखेगा 3x माइनस 5 माइनस 1 जो कि ये वाला है, और अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 की पावर 5। ऊपर वाले को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें दिखेगा 3x माइनस 6 अपॉन में 3x माइनस 5 और उसकी पावर 5। ऊपर से 3 कॉमन निकालना चाहे तो कॉमन निकाल सकते हैं आप, या फिर ऐसे ही रखना है तो ऐसे ही रख सकते हैं। चलिए बताइए अब आगे क्या करें? या फिर तुम्हें लगता है कि एलसीएम ना निकाले सर और डायरेक्ट भी कर सकते हैं? क्या डायरेक्ट कर सकते हैं क्या हम? Yes, इसका sir. अलग इसका अलग, ठीक है। चलिए केतन डायरेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले किसका डेरिवेटिव लूंगा बता मुझे। अभी तक जितना समझ में आया उससे कुछ समझ में आ रहा है? किसका डेरिवेटिव सबसे पहले लेंगे? ब्रैकेट के अंदर वालों का या 5 का? पहले 5 का। पहले पावर का डेरिवेटिव लिया जाता है ना, तो पावर नीचे उतरेगी, क्वेश्चन एज इट इज चलेगा, और पावर में से एक माइनस होगा, सही है। इनटू में पावर का काम होने के बाद अंदर वालों का डेरिवेटिव लेते हैं, सो इट विल बी डी बाई डी एक्स। मैं नीचे लिख रहा हूं इस चीज को, इनटू में डी बाई डी एक्स स्क्वायर रूट 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3x माइनस 5 का डेरिवेटिव, ठीक है। इसमें से मुझे ये बताओ, ये न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा केतन? इसकी पावर कितनी हो जाएगी? इसकी पावर है कितनी अभी? सर 1। 1/√1/2 है। √2x, रूट एक्स का मतलब x की पावर 1/2 होती है, हाँ समझ रहे हो? तो अभी इसकी पावर कितनी है? 1/2 है। इसकी भी पावर 1/2 है और इसकी भी पावर 1/2 है। ये जब न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5। ये सब एज इट इज चलेगा। फर्स्ट लेक्चर मत मिस करते जाओ। तो भी सोहम है ना, सोहम ने भी फर्स्ट लेक्चर 2 चैप्टर के मिस करे। ओके चलिए, इसकी पावर 1/2 है। ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर क्या दिखने लगेगी मुझे बता जल्दी से। सर स्क्वायर हो जाएगा। ना बच्चा, माइनस माइनस होती हो है जाएगा। पावर। पावर माइनस होती है। प्रैक्टिस करो रे भैया, ऑनलाइन है। माइनस हो जाती है। क्या होती है? पावर माइनस हो जाती है, ठीक है। आरिस अब बता, इसका डेरिवेटिव बता सबसे पहले। 3x माइनस 5 का क्या सर? तू बता ना, 3x हाँ माइनस 5 का निकालेगा या किसका निकालेगा? तू बताएगा, मैंने 3 डेरिवेटिव लगाने का काम किया है। 3 1/3 आएगा क्योंकि वो -5 0 हो जाएगा ना। यही तो मैं बोल रहा था, इसलिए असाइनमेंट कंप्लीट करना चाहिए था तुम लोगों को।
भैया पहले इसका डेरिवेटिव माइनस इसका डेरिवेटिव जाएगा, इसका डेरिवेटिव लेते टाइम सबसे पहले बाहर कौन है, सबसे बाहर कौन सी चीज दिख रही तुझे? सर पावर। पावर। सबसे हाँ पहले हाँ सर, पावर का 1/2 डेरिवेटिव 1/2 into 3x minus 5 raised 3x to minus माइनस, 1/2। तो फिर समझ में आ रहा है, ऐसे करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए इस चीज को ऐसे ही रख रहा हूं, हम पहले मैदान में लेके आते, इसको पहले सॉल्व कर लेते। कंसीडर, और फिर सीधे लिख देंगे कंसीडर डी बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस 5 की पावर 1/2 3x माइनस 5 की पावर -1/2। यही तो मैं कहता हूं तुम पेपर में गलतियां करते हो। पहले वाले का डेरिवेटिव होगा डी बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस 5 की पावर 1/2 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरे वाले का डेरिवेटिव होगा 3x माइनस 5 की पावर माइनस आधी। केतन चेक कर रहा है तू बेटा, क्या बता रहा हूं मैं? यहाँ पर जब इसका डेरिवेटिव ले रहे, सबसे बाहर कौन है? पावर। पावर का डेरिवेटिव लेते हैं, पावर नीचे उतरती है, पावर नीचे उतरी, पावर में से एक माइनस हुआ, आधे में से एक माइनस होने पर माइनस आधा आता है। ठीक है। अच्छा अरिस, पावर का होने के बाद किसका डेरिवेटिव लेते हैं? सर फिर अंदर के उसका लेंगे 3x minus 2 का लेंगे अंदर। मतलब पहले 3x -2 minus नहीं 5। 5। हाँ हाँ ठीक है। हाँ अब बता, इसका नहीं हाँ बता देना, इसी का डेरिवेटिव बता दे, क्या आएगा हाँ, इसका 3x माइनस 5 का? 3 आ जाएगा और -0। 3 -0, तो मैं सिर्फ 3 लिख के छोड़ रहा हूँ, माइनस पीछे वाले का डेरिवेटिव, पावर कितनी है बता इसकी? सर इसको प्लस करके भी लिखते हैं ना, +1/2 पहले बता +1 पावर कितनी, तो पहले पावर बता। -1/2। हाँ, तो उतार दे पहले, पहले आराम से कर, इतनी जल्दबाजी मत कर, अपने आंसर ऐसे ही सही नहीं आ रहे। ठीक है ना, बाद में माइनस इंटू माइनस प्लस अपन नेक्स्ट स्टेप में कर सकते हैं ना, तब कर लेंगे। ठीक है। हाँ, -1/2 नीचे उतरा, पावर में से एक माइनस होगा, -1/2 -1 कितना होगा बता मुझे? माइनस -3/2, 3/2। ठीक है। अच्छा, इनटू में किसी का डेरिवेटिव लिखना है क्या मुझे? ये सर 3x minus 5 का लिखना पड़ेगा। सिर्फ 3 है ना, 3x यस माइनस सर। 5 का डेरिवेटिव सिर्फ 3। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में मैं माइनस माइनस प्लस कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मुझे दिखने लगा, ध्यान से देखना, 3/2, ये पावर नेगेटिव है, तो मैं उसको बोलूंगा भाई तू अपॉन में चले जा, मेरे को जरा अच्छा लगेगा। वो बोलेगा सर मैं अपॉन में चला गया, तो आपको प्लस दिखेगा 3x माइनस 5 का रूट, ये माइनस और माइनस प्लस हुए तो आपको दिखा प्लस 3/2। इसको भी मैंने बोला भाई तू ना अपॉन में चले जा, वो बोला ठीक है सर चले जाता हूँ, तो अपॉन में जाके देखेगा 3x माइनस 5 की पावर 3/2। कोई मुझे बता सकता है कि 3x माइनस 5 की पावर 3/2 का मतलब क्या होता है? सर क्यूब रूट ऑफ 3x minus 5। क्यूब रूट ना, अपॉन में जो रहता है वो रूट में जाता है, अपॉन में कौन है? 2, वो स्क्वायर रूट ऑफ सर 3x 3/2 माइनस है ना 5, पावर। तो 3/2 है ना, 2/3 होने पर क्यूब रूट होता है बच्चा, 2/3 होने पर, अपॉन में 3 होने पर क्यूब रूट होता है। तुम लोग सैटरडे आते नहीं हो, मैं दिन भर बैठा रहता हूँ पागल की तरह अकेले अकेले, कि बच्चे आएंगे डाउट सॉल्व करेंगे, पर बच्चों को टाइम ही नहीं, बेचारे व्यस्त लोग हैं, है ना? तो कंप्यूटर के साथ बैठा रहता होगा हारिस, यस सर। तो एक दिन आ जाइए ना हमारे पास, हम भी आपको डाउट सॉल्व करवाने में मदद करेंगे। 12वीं यस तो पास करनी है ना देखो, ये बिना 12वीं पास किए को दे देंगे कॉलेज में एडमिशन, नहीं ना? तो ये मैं सैटरडे जो बोलता रहता हूँ चीख चिल्ला के, अरे आ जाओ रे, मैं सैटरडे बैठा हूँ, मैं इस सैटरडे भी सवेरे कुछ 11 या 11 बजे से बैठा था, शाम में 5 बजे तक, 5:30 तक, एक बंदा प्रकट नहीं हुआ। और जब डाउट्स पूछे, हाँ सर ये समझ में नहीं आला, चल असाइनमेंट में नहीं आला, ऐसे सबके मैसेज आते रहते हैं ना अर्शिता, मैसेज आते हैं ना, सर ये नहीं आ रहा, तो बेटा उसी दिन आ जाना चाहिए था, ये डेरिवेटिव समझ में नहीं आ रहा, पर्सनली समझा देता, ऑफलाइन में समझ में आ जाता, पर सर आते यहाँ नहीं हो पे तुम।
इगतपुरी से आने को गाड़ी पहले बुक करनी पड़ती है तो इसलिए भी। अरे घर वालों को बोलो ना एक दिन आ जा लेने, एक ही दिन तो आना है हफ्ते में, कौन सा रोज रोज आना है पता मुझे, सर फिर है ना। पापा को संडे मिलता है ना, संडे भी था मैं पता, संडे चलेगा फिर, क्योंकि संडे फिर को आते हैं। मैं ओके संडे भी बैठा था पर आए नहीं ना, कोई बच्चे ही नहीं आते वहां पर, फिर वो डाउट्स बाद में देने का क्या मतलब बनता है उस चीज का। मुझे बताइए आप कब आ रहे हैं, उस टाइम पे आपका क्लास रखेंगे। मैंने ये भी बोला था कि आपको लिमिट्स का रखना है तो आइए, ऑफलाइन में वो एक्सपोनेंशियल वाला समझा देता हूँ, पर नहीं, बेचारे बिजी बच्चे हैं, अंबानी और बेजोस और वो टेस्ला वाला कौन रहे, उसके बाद तुम्हारे ही नंबर लग रहे हैं, सब बेचारे बिजी लोग, है ना। ठीक है, चलिए जिनको नहीं पता है ये ध्यान में रखे, 3x माइनस 5 की पावर 3/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5। और रौनक और क्या सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं इसे, सर रौनक 3x माइनस 5 इंटू अंडर रूट 3x माइनस, हाँ क्या बोला, 3x माइनस 5, सही बोला सही, इंटू अंडर अंडर रूट 3x माइनस। ओके ओके, चलिए तो अपनी ज्ञान में और बढ़ोतरी करिए। x की पावर 3/2 का मतलब होता है x रूट x, x की पावर 3/2 का मतलब होता है x रूट x, और इसीलिए मैं इस चीज को लिख रहा हूं आगे चलकर सिंप्लीफाई करने के लिए। अच्छा पहली चीज बताओ, दोनों में कॉमन क्या है, 3/2, 3/2 कॉमन है, ब्रैकेट में दिख रहा है एक जगह पर 3x माइनस 5, दूसरी जगह पर पावर 3/2 है तो दिख रहा है 3x माइनस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5, सही है। इस तरीके से दोनों में से वापस एक और चीज कॉमन निकलेगी 3x माइनस 5, और आपका आंसर कंप्लीट हो गया 1/3x माइनस 5। क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है, हो सकता है, पर अच्छा पर ये तो क्या था रे हमारा, ये तो कुछ आधा ही पार्ट था हमारा, हमारा डीवाई बाई डीएक्स देखो यहाँ बैठा था अलग से, तो आपकी नोटबुक में बहुत बड़ी जगह होगी, वहां पर मुझे इसका नामकरण कर दीजिए 1, और फिर लिखिए देयरफॉर 1 बिकम्स, 1 मतलब कौन था, डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू, वहां पर बैठा था 5 और इसकी पावर 4, तो वो दिखेगा मुझे 5 3x माइनस 5 रूट में माइनस 1/3x माइनस 5 रूट में उसकी पावर 4 इनटू में, इनटू था क्या हमारे पास में वो डेरिवेटिव, यस सर इनटू था, इनटू में आएगा 3/2 रूट 3x माइनस 5 और ब्रैकेट में 1 प्लस 1/3x प्लस 5। इसको कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं जल्दी से बताइए मुझे, और कितना सिंप्लीफाई हो सकता है, ये हो भी सकता है या नहीं हो सकता है, होगा 5 और 3/2 का मल्टीप्लीकेशन बताओ कितना होगा, 15/2, 15/2 अंदर वाला एज इट इज 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 की पावर 4, ओके। क्या इसका एलसीएम निकाला जा सकता है क्या, कितना आएगा जल्दी से बताइए एलसीएम, 3x प्लस 3x प्लस 6 6, 3x प्लस 6 और लिख लो, क्योंकि बाकी लोग कष्ट काम नहीं कर रहे हैं इसके लिए। फाइनल सिंप्लिफाइड आंसर, सर ते 3x मायनस 5 ना तिकडे, बेटा म्हणूनच ते एलसीएम काढायला लावायचं असतं तुला, काढ बरं एलसीएम, केव्हाच तेच बोलतोय मी, याचं एलसीएम काढता येतं का तुला, काढ बरं कसं काढतात। सर ते सर 3x तिथेच मायनस भेटे 5 3x मायनस 5 आहे. अच्छा इथे है का खाली, हाँ अच्छा मुझे लगा एलसीएम में बोल रही क्या, 3x ये मायनस वाला 4 हो गया, अरे 4 का, अच्छा यहाँ पर 4, ओके चलो हो गया।
और सिंप्लीफाई करना है क्या किसी को, या बस हो गया? बस हो गया सर, इतना नहीं करेंगे। ये आपका सम बहुत बड़ा था, हैशटैग लगा लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हाँ जी बोलिए। सर डेरिवेटिव ऑफ 3x माइनस 6। कहाँ गया, किसका बोल रहे थे? सर नहीं वो ये जो क्वेश्चन आप पहले बोल रहे थे ना कि मेकअप करते y का, तो उसमें डेरिवेटिव ऑफ 3x माइनस 6 इंटू 3x माइनस 5 रेज टू माइनस 1/2 आता है, तो उसका पूछ ऐसा रहा आ रहा था। था, ऐसा ना? हाँ ऐसा आ रहा था, और रेज और टू उसकी होल रेज टू 5 तक। तो सर इसका उसके लिए डेरिवेटिव लेते टाइम 5 नीचे उतारो, 3x माइनस 6 अपॉन में रूट 3x माइनस 5 है, ये सर उसकी पावर 4 करो, और इनका अंदर वाले का डेरिवेटिव लेते टाइम u अपॉन v का फॉर्मूला लगाओ। अच्छा हाँ तो सर समझ गया समझ गया। पर वो u अपॉन v लगाते लगाते अपन इसी में ढेर हो गए थे, तो मैंने बोला b अपॉन v नहीं लगवाते, इसलिए मैंने वो हाँ आइडिया बाद में लास्ट मोमेंट पर कैंसिल कर दी। वहां से भी आंसर आ जाता है ना, ये केतन हमने जो पहले किया था उससे भी आंसर आ जाता, पर मैंने उसे अवॉइड इसलिए किया कि इसी से इतना बड़ा आंसर जा रहा था, तो मैंने बोला नहीं भैया छोड़ दो, अभी नहीं करते हैं, बाद में देखेंगे उस चीज को। सो इस तरीके से ओके आपका सर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, अगर आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, उसका फर्स्ट वाला अगेन उठा लो असाइनमेंट में। कॉस है, सबसे पहले क्वेश्चन दिखा देता हूं जिन्होंने टेक्स्ट बुक नहीं खोली होगी। कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, सबसे पहले आप कॉस का डेरिवेटिव लेंगे, जो कि आएगा माइनस साइन, अंदर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इनटू में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ए स्क्वायर का 0, और ये फाइनल आंसर। तो ये मेकअप करने के बाद 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिखेगा, ये असाइनमेंट में है। ठीक है, ये आपको करना है, नहीं आया तो आप कोई टाइम लीजिए, मुझसे मिलने आइए और सॉल्व करवाइए। ठीक, मैं इसका सेकंड उठा रहा हूं, मैं इसका। इट इज y अंडर रूट e की पावर 3x प्लस 2 प्लस 5। ठीक है, चलिए सबसे पहले किसका करेंगे, सबसे पहले किसका करेंगे? रूट रूट का। तो dy बाई डी एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट, अंदर जो भी बैठा है वो, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ रूट के अंदर जो बैठा है वो e रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5 का। ठीक है, चलिए इसका बताइए कैसे करेंगे। इसका आगे वाले का डेरिवेटिव बताइए कैसे करेंगे। सर पहले e का डेरिवेटिव लेंगे, फिर 3x प्लस 2 का, और 5 का पहले तो 0 आ जाएगा। 0 हो जाएगा, तो मैं लगा दूं यहाँ पर 1 अपॉन 2 3x प्लस 2 प्लस 5, ओके, इनटू e रेस टू x का क्या होता है, e रेस टू e raised x to x इनटू 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बताओ। 3x प्लस 2 का सिर्फ 3, 3 होगा। पीछे वाला प्लस 5 जो था वो 0 में चला गया, तो प्लस 0 करने पर कुछ नहीं होता है ना, ध्यान रखें आप, जोश जोश में पूरा 0 लिख के मत आ जाइए। और इस तरीके से आपका आंसर कंप्लीट हुआ, 3/2 e की पावर 3x प्लस 2 अपॉन में अंडर रूट 3x प्लस 2 प्लस 5 इज योर आंसर। ठीक है, चेक करो आराम से। रुको मुझे एक चीज चेक करने दो, अगर उन्होंने पहले ये पढ़ा दिया होगा तो तब तक ये क्वेश्चन कॉपी करो। अगले वेडनेसडे तक है ना, मतलब ये अगला नहीं भाई, यही वाला वेडनेसडे,
वेडनेसडे शाम तक, वेडनेसडे 6 PM तक सारे सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स करके बताने हैं, और सैटरडे या फिर वेडनेसडे को ही ये सारे सबमिट कर देने हैं। ठीक है, मैं असाइनमेंट लगाऊंगा। अगेन 2 असाइनमेंट लगाने वाला हूँ, है ना। पहला असाइनमेंट रहेगा एक्सरसाइज के क्वेश्चन, दूसरा असाइनमेंट रहेगा ये सारे सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स आपको सबमिट करने हैं, क्योंकि सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स में भी देख पा रहा हूँ कुछ बोर्ड्स के प्रॉब्लम दिए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो बोर्ड में आए हुए हैं। ठीक है, तो उसे आप चेक आउट कर सकते हैं आराम से। सर पेज नंबर कहाँ से लेकर कहाँ तक वो बता दो। ठीक है, मैं असाइनमेंट में सारे क्वेश्चंस मेंशन कर दूंगा कौन से वाले करने। अच्छा अच्छा, ओके सर। ठीक है, मैं सीधे नंबर डाल दूंगा कि ये वाले आपको तो करने ही करने हैं, ये आएंगे ही आपको किसी भी हालत में, क्योंकि उसका सारा बेसिक्स हमने कवर अप किया हुआ है। बस मैं ये देखना चाहता था किसी ने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन स्टार्ट करवाया है इन्होंने या नहीं कराया, या इसे v इंटू वी में ही खेल रहे हैं अभी तक। तो अभी तक सिर्फ u इंटू वी और u अपॉन वी में ही खेल रहे हैं ये लोग, नया कुछ नहीं सिखाया है। अगर मुझे लगा कि कोई क्वेश्चन नया है तो मैं उसे मना कर दूंगा करने से। ओके, क्योंकि इन क्वेश्चंस को और इजी तरीके से भी करते आता है, पर वो भी मेथड नहीं है आपके पास, आप पहले बेसिक्स पे ही ध्यान दें। ठीक है, मुझे लगता है इतना वाइंड अप करता हूँ। इसमें से जो क्वेश्चंस रहेंगे, मैं 2 असाइनमेंट लगाने वाला हूँ। अगेन मैं सबको बता दे रहा हूँ, असाइनमेंट्स 2 लगाऊंगा, अभी थोड़ी देर बाद ही लगा दूंगा। ठीक है, आपको असाइनमेंट चेक करना है, उसे सबमिट करना है। ठीक, एक असाइनमेंट जो रहेगा वो कल सवेरे तक सबमिट करना है। ठीक है स्वामिनी, सवेरे तक मतलब एकदम 8 साढ़े 8 बजे मत कर देना मेरा, अब भी कर दे शाम में। ठीक, हाँ चलिए इतना सफिशिएंट था। थोड़ा रीड करिए वापस से, क्योंकि अगर ये नहीं किया लास्ट क्लास में बहुत दहशत में आ जाओगे। मैं वापस से बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन बहुत टफ चला जाएगा। इस अकेले चैप्टर का वेटेज 17 से 18 मार्क्स का है। डेरिवेटिव और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मिलकर 15 से 17 मार्क्स ले लेते हैं आपके। वापस से बता रहा हूँ, 40 में से 50% तो डेरिवेटिव ने निकाल लिए, बचे 50% इंटीग्रेशन निकाल लेगा। समझ रहे हो, विथ ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ मैं, ये विथ ऑप्शंस बता रहा हूँ, है ना। अगर आपने ऑप्शंस में से छोड़ दिया तो आपको उसके कोई ऑप्शनल जो चैप्टर रहेगा उसका क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा वहां पर। तो अगेन रिक्वेस्ट है, ट्रिगो के फॉर्मूले और डेरिवेटिव ये करने हैं, और बाकी मैं पेरेंट्स को फोन करने वाला हूँ, तो आपको उस टाइम पे बुलाया जाएगा। मनीष, हालांकि जो लोग आंसर बिल्कुल ही नहीं दे रहे हैं ना, मैं उन पेरेंट्स को बुलाने वाला हूँ अभी। तो आपको आना है उस दिन, नोटबुक लेकर आना है। नहीं लेके आए आप वापस से जाइए, जहां से भी आ रहे हैं आप वापस से जाइए, वापस लेके आइएगा नोटबुक। ठीक है, चलिए बाय।